बैजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साध की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानंदं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धाम लीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दोनों चरण को धनिया छुड़ाइयो किने लांग तनी लानई दिया मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल अर्श के इनसे खुश होए आमे वतन। ये तन बका अर्श मेरे जीव के यही जीवन। माशक तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशक ये हुक्म इलम दृढ़ किया हजूर हक न होते टुकर टुकर। कदमों लागू करो सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक निज आशिक के दिल निज आशिक के दिल श्री मामत कहीं सुनो साथ जी भया चर्चा का बकद अब तुम सुनियो चित गे लाल आगे आए बैठ इन तखत लाल आगे आए बैठ इन धामधनी अक्षराती श्री प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी हमारे परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी एवं श्री मनीषा ओझा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। तब जाहिर होवे अरसा सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस 4, 5, 6 दिन तब जाहिर होवे अरश तब जाहिर होवे अरश। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज वितक का 6ठा दिन है और कल 5वें दिन की वितक में हमने श्रवण किया था
कि किस तरह से ब्रजरास के बाद परमधाम में ब्रह्मप्रिया जाने के बाद फिर प्रतिबिंब कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर हमारी श्री श्यामा महारानी की सुरता अरब की धरती के ऊपर आकर के इस धरती को पवित्र करके मोहम्मद साहिब के रूप में 63 बरस की लीला की। और फिर उसके बाद चौथे दिन की लीला को पकड़ाते हुए महामती श्री लालदास जी महाराज ने चौथे दिन के स्वरूप किस तरह से उनका खेल के अंदर आगमन हुआ। मारवाड़ देश के अंदर उमरकोट गांव के अंदर मुतु मेहता और गौरबाई के घर श्री देवचंद्र जी के रूप में श्री श्यामा महारानी जी प्रकट हुए। फिर इस वितक की महिमा को महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वर्णन किया था कि ये वितक कैसी वितक है, किसकी वितक है, कौन स्वरूप की वितक है, और इस वितक से पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से, हृदय में धारण करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। एक ऐसी ये बुजुर्ग लीला है। आज व्रज की जो लीला है, जो द्वापर युग के अंदर की जो रास लीला है, जिस रास लीला का, जिस रस लीला का चिंतन करो तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उस चिंतन को करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो वही स्वरूप कहो जो व्रज के अंदर लीला करने वाले 11 वर्ष और 52 दिन के स्वरूप जो थे, या महाराष्ट्र के अंदर जो लंबी रात्रि रास लीला करने वाले जो अक्षरातीत श्री कृष्ण थे, वही अक्षरातीत श्री कृष्ण और वही श्री ठाकुरानी जी कहो, किशोरनी कहो, राधे रानी कहो, फिर इस कलयुग के अंदर आकर के श्री धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पर महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में लीला की। यह लीला की ब्रह्म लीला है। इसीलिए कहा कि इस लीला को, इस वितक को, इस कथा को जब हम चिंतन करते हैं या तो हृदय में धारण करते हैं तो कभी भी हमें यमराज से भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी 3 गुण रूपी जो फांसी है, वो फंदा जो है हमेशा के लिए मिट जाता है। हम कर्म रूपी बंधन से मुक्त होकर के जन्म मरण के आवागमन से हमेशा के लिए छुटकारा पा करके अखंड शाश्वत जो केवल्य मुक्ति है, वो अखंड मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हम अपने निज आनंद को प्राप्त करते हैं। ये इतनी पराक्रमी श्रेष्ठ बुजुर्ग वितक है। फिर सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस कहा, सारा भविष्य जो है कुरान के अंदर साक्षी के रूप में लिखा था। तो श्री सतगुरु स्वरूप की जो वितक है, उसकी उम्र भी यहाँ इस जागमी ब्रह्मांड के अंदर लीला जो की, उस लीला का समय बताया 120 बरस, जो विक्रम 1638 से लेकर के 1758 तक होता है। 51 में श्री जी कहो तो पर्दे में होकर के कुंभट जी में तहखाने में विराजमान होते हैं। 1 साल 52 लोहक करके वहां तक लीला होती है, जहर में प्रत्यक्ष लीला। फिर मोमिनों के दिल में अर्श कर बैठे खसम, मोमिनों के दिल में विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। तो 7 साल छत्रसाल महाराज का भी इसमें ऐड होता है। फिर 4, 5 और 6ठा दिन, चौथे दिन की वितक, 5वें दिन की वितक और 6ठे दिन की वितक। 6ठे दिन कहा था कि जाहिर होगा अर्श। तो परम धाम, बाकी बाग बगीचे, कुंजवन कहो, निकुंजवन कहो, जमुना जी कहो, पुखराज पहाड़ कहो, हमारी जो परम धाम के अंदर की जो लीला है, वहाँ की जो शोभा है, महल है, मंदिर है, बाग है, बगीचे हैं, उन सब को यहाँ वर्णन कर दिया, जाहिर कर दिया, ताकि हम यहाँ उसका चिंतन कर सके, चितवन कर सके, चितवनी कर सके, ध्यान कर सके। और हमारी सुरता जो परम धाम के अंदर मिलमिलावा के अंदर बैठ करके खेल देख रही है, तो जो खेल में लगी है सुरता, तो खेल में आकर के जो हमारी मूल परम धाम की बुद्धि विस्मृत हो चुकी, तो हमने खेल को पकड़ लिया। तब तारतम्य ने खेल को छुड़ाने के लिए फिर स्वप्न ब्रह्मांड से हमारी बुद्धि को कहाँ, उसी मूल मिलावा के अंदर, परात्म के अंदर, परमात्मा के अंदर, प्रियतम के धनी के चरणों में लगाई, परम धाम के अंदर 25 पक्ष के अंदर लगा दी, इस खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम से। तो इसीलिए यहाँ स्वयं कल हमने देखा था और सुना भी था कि ऐसी साक्षी, यहाँ तो कितनी साक्षी लिखे, लाखों साक्षी वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों श्रीमद् भागवत के अंदर इस स्वरूप के विषय में लिखी हुई है। यत्र तत्र सर्वत्र लाखों लिखे निशान।
लेकिन उस रहस्य को खोलने के लिए, उस ताला को खोलने के लिए एक ही चाबी चाहिए, जिनका नाम है तारतम्य। तारतम्य से ही सारे रहस्य खुलते हैं। और महामती जी कहते हैं कि जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी मैंने लगार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। यह तारतम्य का चमत्कार है कि आज दिन तक कहो तो यह स्वप्नवत सृष्टि के अंदर जितने भी खोज करने वाले आत्मा परमात्मा तत्व की खोज करके परम तत्व को प्राप्त करने वाले, तो उनकी दृष्टि, उनकी नजर, उनका लक्ष्य हद तक ही सीमित रह गया। उनकी दृष्टि पहुंची तो कहां तक पहुंची? साकार तक, निराकार तक, हद ब्रह्मांड तक। तो जिन स्वप्निक जीवों की दृष्टि आज दिन तक स्वप्नों को छोड़ करके पार बेहद में निकल नहीं पाई थी, आज देखो तारतम्य के माध्यम से, तारतम्य के बल के माध्यम से, उसके नूर से, उसके प्रकाश के, उससे तेज से आज स्वप्निक जीव की दृष्टि भी अखंड के अंदर, परम धाम के अंदर, हद को भी पार करके, बेहद को भी पार करके, अक्षर को भी पार करके, वतन के अंदर, परम धाम के अंदर, 25 पक्ष के अंदर पहुंच गए। क्योंकि यह वाणी मात्र ब्रह्म सृष्टि को ही दी, ऐसा नहीं है। इस संसार के अंदर जाहिर कर दी इस वाणी को, इस ज्ञान को, तारतम्य को। तो ब्रह्म सृष्टि हो, जीव सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो, तीनों सृष्टि लाभ ले सकती है इसका। लेकिन इस संसार के अंदर सभी सृष्टि अपने अपने गुण को लेकर के आई है। जब ब्रह्म सृष्टि परमधाम से यहाँ प्रकट हुई, संसार के अंदर आई, तो वो अपने गुण को, अपने स्वभाव को लेकर के आई है। ईश्वरी सृष्टि भी आई, जैसे व्रज के अंदर आई थी, जैसे रास में पहुंची थी ब्रह्म सृष्टि के अंदर समावित होकर के, तो फिर यहाँ भी ईश्वरी सृष्टि जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी आई। क्योंकि अक्षर भगवान की इच्छा वहाँ रास में अभी तक पूरी हुई नहीं है, वो इच्छा तो यहाँ जागनी ब्रह्मांड के अंदर पूरी की दाता। क्योंकि उनकी नजर, उनकी दृष्टि, उन्होंने वहां ऐसी लीला होती है उसके दर्शन किए रास मंडल के अंदर, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। परंतु उस परम धाम के अंदर, रंगमल के अंदर, धनी के दिल के अंदर प्रवेश कहाँ किया? जब यहाँ अक्षर भगवान की बुद्धि को तारतम्य मिला, तभी जबराइल जबरुद की हद छोड़ियानी, असराफिल पीरवल्या अर्श अजीम के माई। अर्श अजीम यानी कि उत्तम आती, उत्तम धाम, परम धाम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम। उस परम धाम के अंदर अक्षर भगवान की बुद्धि ने जाकर के स्वयं यहाँ वर्णन किया, एक एक शोभा का। इसीलिए श्री मुखवाणी के अंदर हम कहते हैं यह सच्चिदानंद स्वरूप है। इसके अंदर सत भी है, चिद भी है, आनंद भी है। क्योंकि सत स्वरूप, सत्ता का स्वरूप अक्षर भगवान है, तो वर्णन करने वाली बुद्धि अक्षर भगवान की बुद्धि है। और जुबान किसकी है? ये मीठी रचना श्यामा जी की, जो रस पिलावे रब का। जुबान श्यामा जी की, क्योंकि आनंद की लीला को वर्णन करना है तो आनंद अंग श्री श्यामा जी की जुबान चाहिए। तो बुद्धि ने वर्णन करने के लिए कहो तो जुबान आधार बनाई श्री श्यामा महारानी आनंद अंग, तो आनंद भी समाया हुआ है। और स्वयं चिदघन स्वरूप श्री राजी, और चिदघन स्वरूप श्री राजी का आवेश से ही सारा कार्य हो रहा है। सत और आनंद दोनों कार्य कर रहे हैं, तो किसके माध्यम से? आवेश के माध्यम से ही कार्य कर रहे हैं। तो श्रीमुख वाणी अगर प्रकट हुई तो आवेश वाणी है, आवेश से प्रकट हुई है। इसीलिए इसके अंदर चिद भी है, तो सत भी है, चिद भी है, आनंद भी है। इसीलिए श्रीमुख वाणी श्री कुलजम स्वरूप साहेब इसको सच्चिदानंद कहते हैं। चेतन स्वरूप ही स्वयं प्रत्यक्ष धाम धनी का स्वरूप है। तो यहाँ कहने का मतलब यही था प्यारे सुंदर साथ जी, कि जिस परम धाम के अंदर आज दिन तक जीवों की कभी नजर भी नहीं गई, आज देखो जीव सृष्टि भी उस परम धाम का वर्णन कर रही है, चिंतन कर रही है, ध्यान कर रही है। ये तारतम्य का चमत्कार है। हाँ, मैं यही बता रही थी कि सभी सृष्टि अपने अपने गुण को लेकर के यहाँ आई है। ब्रह्म सृष्टि अपने गुण को लेकर के आई है, ईश्वरी सृष्टि अपने गुण को लेकर के यहाँ आई है। उसी तरह से जीव सृष्टि का भी अपना गुण होता है। लेकिन
जब तारतम्य को अपनाएंगे तो अपने गुण को छोड़ करके भी अगर वो चाहे तो आध्यात्मिकता के अंदर वो आगे प्रमोशन कर सकती है, जीव सृष्टि भी आगे बढ़ सकती है, ईश्वरीय सृष्टि भी आगे जा सकती है। ब्रह्म सृष्टि को तारतम्य को लेकर के वो तो जो माया में खेल के अंदर सुरता बंधी है, तो माया के गुण को जो धारण किया था उस गुण को परित्याग करके अपने शाश्वत गुण का श्रृंगार कर लेगी, उसके लिए सरल है। लेकिन फिर ईश्वरी उसको पीछा नहीं छोड़ेगी, जैसे राजसी और तामसी का पीछा स्वातसियों ने नहीं छोड़ा था। तो यहाँ ईश्वरी उसके पीछे पीछे लगेगी। अगर जीव को भी अगर उनका अनुकरण करना है, उनके साथ मिलना है, उसी तरह से आगे बढ़ना है, तो वह भी तारतम्य के बल को लेकर के मायावी गुणों को परित्याग करके वह भी आत्मीय गुणों का श्रृंगार करेगी। तो इस तरह से तारतम्य जो चाहो वो दे सकता है। ऐसा एक तारतम्य कहो तो अनमोल, कोहिनूर से भी बढ़कर के अनमोल रत्न है। एक ऐसी सिद्धि, एक ऐसी शक्ति कि जो पाताल से परम धाम तक की जहाँ की इच्छा हो वहाँ की वो मुक्ति दे सकता है। यहाँ 3 स्वरूप की वितक जन्म से लेकर सो कहूँ आगे सयन, ये चर्चा सब ऊपर। 3 स्वरूप की वितक मतलब कि चौथी स्वरूप जो है धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, उन स्वरूप की वितक का आगे जन्म से लेकर के महामती जी कहते हैं मैं वर्णन करता हूँ। सो आगे सयनो ये चर्चा सब ऊपर। सुंदर 7 के आगे अब जो वितक होने जा रही है, इससे तो सारी वितक जैसे श्रीमुख वाणी का एक एक शब्द तारतम है और हर शब्द अनमोल है, उसी तरह से श्री वितक साहिब का भविष्य पुराण में राजा कहे जुग 4, वहां से लेकर के कहो तो एक एक शब्द अनमोल है। कभी कभी लगता है कि राजाओं का वर्णन क्यों किया है, अन्य कोई भी वितक में राजाओं का वर्णन नहीं है, मात्र स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने ही अपने वितक में 4 युग और 4 युग के राजाओं का वर्णन किया है। क्यों? मैंने पहले ही बताया था कि समय को और समय के साथ साथ स्वरूप को पकड़ाना है और फिर स्वरूप को पकड़ा करके फिर जहां से स्वरूप आए उस धाम को पकड़ाया नहीं। क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा कि स्वरूप कहाँ से आए, किस समय आए, किसके शासन में आए, तो पता कैसे चलेगा, उनकी लीला को हम पकड़ कैसे पाएंगे। तो क्रमश उन्होंने वर्णन किया और फिर क्रमश 6 दिन की लीला का वर्णन करते करते प्रथम दिन का भी दर्शन करवाया, फिर दूसरे दिन का भी दर्शन करवाया, फिर तीसरे दिन का भी दर्शन करवाया। अब चौथे दिन की लीला में प्रवेश करा करके कहते हैं कि यह जो चर्चा है वो सब ऊपर, क्योंकि इस समय हम जागनी ब्रह्मांड के अंदर है। तो इन स्वरूप की चौथे स्वरूप की जो गुजरक श्रेष्ठ वितक है वो जन्म से लेकर के मैं वर्णन करता हूँ। यह चर्चा, यह ज्ञान, यह वितक, यह स्वरूप सब ऊपर है। तभी तो कल प्रागट्य हुआ था। किस तरह से प्रागट्य हुआ? आसो सुद 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में, संबंध 1638। तो विक्रम संबंध 1638 के अंदर आसो सुदी 14 शुक्ल पक्ष सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, और दिन भी कहा जाता है गुरुवार का दिन था। इस समय धामधनी ने, हमारी श्यामा महारानी ने हमारे लिए, जमात के लिए, उम्मत के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा न साल 9 से 9 मास हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों से या उतरे तब। साल 9 से 9 मास हुए रसूल को जब, तो जब मोहम्मद साहिब से जो हिजरी सन सदी चली तो वो 9 सदी खत्म हो चुकी थी और 10वीं गुजरक सदी का 9.25 वर्ष बाकी था। मतलब 10वीं सदी खत्म होने की 9.25 वर्ष बाकी थी। तो विक्रम संवत 1638 के अंदर प्रकट हुए और सदी खत्म होती है 10वीं कहो तो 10वीं सदी होती है खत्म 1648 में। तो 1648 से फिर 11वीं सदी का शुभारंभ होता है। तो 1748 तक 11वीं सदी है, जहाँ 11वीं सदी के अंदर 48 के अंदर 48 के अंदर श्रीमुख वाणी प्रकट होना संपूर्ण हुआ था।
48 तक वाणी प्रकट हुई है, अंतिम में था मार्फत सागर। लेकिन यहाँ श्री केशवदास जी महाराज ने जिल्द बांधने के समय अंतिम में कयामत नामा रखा है, कि कयामत मतलब आत्म जागृति एंड हो गया। तो इस तरह से 10वीं सदी के अंदर, इसीलिए 10वीं सदी को बुजुर्ग सदी मानी जाती है। 9वीं आगे अरफा ईद कही ले 10वीं, तो 9वीं सदी के आगे जो है अरफा ईद 10वीं सदी को बुजुर्ग सदी कहा गया है, क्योंकि इस समय हमारे श्यामा महारानी सद्गुरु के रूप में प्रकट हुई थी संसार के अंदर हमारे लिए, हमारे जैसा तन धारण करके मारवाड़ के अंदर। तो यह जो लीला जो है सद्गुरु स्वरूप की, यह लीला बहुत ही कहो तो प्रेममयी लीला है, ज्ञान से भी ओतप्रोत है और प्रेम से आनंद से भी कहो तो यह लीला ओतप्रोत लीला है। अब धीरे धीरे श्री सतगुरु स्वरूप की आयु जो है वो बढ़ रही है, बड़े हो रहे हैं। अब जब ब्रजमंडल के अंदर श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो किस तरह से उन्होंने लीला की थी? बचपन से ही बाल्य अवस्था की लीला कहो, पौगंडी अवस्था की लीला कहो, कुमार अवस्था की लीला कहो, किशोर अवस्था की लीला कहो, तो उसी तरह से यहाँ सदगुरु महाराज की भी बहुत प्रकार की लीला है मारवाड़ देश के अंदर। जैसे वहां कहा कि अहो भाग्यम नंद गोपो व्रजो कुशम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। यह जो व्रज के अंदर प्रकट हुए वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अक्षरातीत की शक्ति है। इसीलिए धन्य है व्रजवासियों को, धन्य यशोदा माता को, धन्य है नंद बाबा को, धन्य इस ग्वाल वालों को, धन्य है गोपियों को, ब्रजमंडल के अंदर के व्रजवासी जितने भी है सगा संबंधी जो इन स्वरूप के साथ जुड़े हुए लीला कर रहे, इनके दर्शन कर रहे, इनको रोज इनके साथ किसी न किसी प्रकार से बातें करते हैं, तो धन्य है, धन्य है, धन्य है, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। उसी तरह से यहाँ सतगुरु स्वरूप के साथ जितने भी जुड़े इस उमरकोट गांव के अंदर, माता कुंवरबाई को धन धन है, मतु मेहता को धन धन है, अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले जितने भी इस लीला के अंदर जो बाल जैसे थे वहां, उसी तरह से यहाँ भी बाल गोपाल की मंडली हमेशा श्री देवचंद्र जी के साथ रहती थी। उन्होंने कई प्रकार की लीला के दर्शन किए, प्रत्यक्ष चमत्कार जिसको दुनिया मानती है, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये लीला है। क्योंकि चमत्कार सिद्धि से किया जाता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं वो अक्षरातीत के स्वरूप होने के कारण स्वतः ही लीला हो रही है। तो जब 5 वर्ष के भये तब चित भयो विचार, मैं को यह जगत है कहाँ वार कहाँ पार। अब यहाँ 5 साल की उम्र का वर्णन किया, तो उसके पहले 3 साल के अंदर भी लीला का वर्णन आता है, श्री नवरंग स्वामी जी ने किया है। जैसे कि वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे मतु मेहता और कुंवरबाई, तो उनके घर में बाल मुकुंद जी की मूर्ति थी। तो मतु मेहता और कुंवरबाई सेवा करती है बाल मुकुंद जी की, तो बाल मुकुंद को रोज भोग भी लगाती है कुंवरबाई, दूध का भोग लगाते हैं। सुबह सुबह जब मंगला आरती, लड्डू गोपाल होते, छोटे छोटे गोपाल होते, स्वरूप होता है, तो मक्खन है, मिश्री है, फिर दूध है, ऐसे भोग लगाते भाव से भक्तजन। तो कुंवरबाई रोज दूध का भोग लगाती है, लेकिन कभी भी बाल मुकुंद ने दूध भोग का प्रत्यक्ष आरोग्य नहीं लिया। एक दिन श्री देवचंद्र जी ने बाल मुकुंद जी की मूर्ति को दूध पिलाया, तो बाल मुकुंद ने तुरंत वो प्रसाद के रूप में पूरा दूध जो है वो आरोग्य लिया, प्रसाद ले लिया। तभी तो यह जिन श्री देवचंद्र जी के हाथों से बाल मुकुंद जी आज दूध पी रहे हैं उमरकोट गांव में, तभी तो जब हरिदास जी के पास जाते और हरिदास जी जब बाल मुकुंद की सेवा देना चाहते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज को, तो बाल मुकुंद अंतर ध्यान हो जाते, अदृश्य हो जाते। क्यों? जिनका वो जिनके हाथ से प्रसाद लेकर के धन्य धन्य अपने आप को मान रहे, जिस देवता तो आ करके यहाँ दर्शन करते थे, स्तुति कर रहे थे, तो
फिर इनकी सेवा, इन स्वरूप की सेवा वो बाल मुकुंद कैसे सहन कर सकते हैं? इसीलिए अंतर ध्यान। और कई प्रकार की लीलाएं होती हैं, लेकिन 5 साल की उम्र जब हुई, अब 5 साल का बच्चा हो तो उसको क्या पता होता है। और अभी के 5 साल के बच्चे की बात नहीं हो रही है कि उस समय 400 साल पहले के 5 साल के बच्चे, क्या 15 साल के बच्चे में भी, अभी जो 5 साल के बच्चे में बुद्धि है ना, उतनी 15 साल के बच्चे में भी नहीं होती। कि आज ये जो टेक्नोलॉजी का युग है, नया जमाना, कंप्यूटर युग, तो आज के माइंड भी परमात्मा जो है, बच्चा जन्म होते ही ऐसे उनकी बुद्धि, ऐसा माइंड उसको देते हैं युग के मुताबिक। तो उस समय जो 5 साल का बच्चा, उसको क्या पता होगा? तभी तो स्कूल में भी नहीं भेजते थे 5 साल के बच्चे को तो। लेकिन फिर भी 5 साल की उम्र में देखो, प्रश्न होता है मन में, मैं को यह जगत कहाँ वार, कहाँ पार, मैं कौन? और यह प्रश्न यहाँ श्री सदगुरु महाराज ने किया है, श्यामा महारानी ने किया है, तो मात्र श्यामा महारानी ने अपने लिए नहीं किया है, या जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए? सो कारण हम सब से 12,000 के बदले में यह प्रश्न अपने दिल के अंदर प्रकट कर लिया, सारी सृष्टि के लिए प्रकट कर लिया कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिल्ले पर ब्रह्म को कौन करेंगे जानो। जब तक अपनी मैं की, स्वयं आत्म की स्वरूप की पहचान नहीं होगी, तब तक परमात्मा के साथ संबंध की पहचान कैसे होगी? कि मेरा संबंध सतलोक में है, निराकार में है, वैकुंठ में है, गौलक में है, परमधाम में, अक्षरधाम में, किस जगह पर है? इसीलिए पहला प्रश्न ही श्यामा महारानी के दिल में प्रकट हुआ, मैं को। जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले जब आदि नारायण भगवान प्रकट हुए थे, तो उस समय आदि नारायण भगवान के अंदर भी यही प्रश्न आया था कि मैं कौन? क्योंकि उस समय अन्य तो कोई था ही नहीं, न साकार, न निराकार, न सत, न असत, न धर्म, न अधर्म, न विष, न अमृत, ये 14 लोग, कुछ भी निर्माण नहीं हुआ था सृष्टि का। और सबसे पहले जब वो भगवान ही प्रकट हो गए, तो मैं आया कहाँ से, मैं कौन हूँ? यही प्रश्न यहाँ कर रहे हैं, मैं कौन? यह जगत, जिस जगत के अंदर मैं हूँ, जिस संसार को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ये संसार की गतिविधि क्या है? तभी तो खोज करके जिस संसार की वास्तविकता को ग्रहण किया था ना, वो सारी वास्तविकता सदगुरु महाराज ने कलश ग्रंथ के अंदर रख दी। मैं को यह जगत कहाँ वार, कहाँ पार, ये संसार का वार पार किनारा कहाँ है? क्योंकि यहाँ तो कोई आदि अंत दिखाई ही नहीं देता है, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ जाकर के नहीं हो जाता है। जब यह प्रश्न हुआ, तो इसी प्रश्न की अब खोज करने लगे श्री सदगुरु महाराज। प्रथम ही मन यह उपजी, जगते भय उदास, पुण्य कथा साधु जहाँ बैठे दिल के पास। जब मन में यह प्रश्न हुआ कि मेरा आत्म का स्वरूप जो है वो कौन है, कहाँ से आया है, इस संसार में मैं जब आया तो कहीं तो था, तो वो स्थान कहाँ है? क्योंकि ये शरीर तो मर जाता है, तो चेतन शक्ति आई कहाँ से? और जब ये मन में प्रश्न उठे, तो फिर संसार से कहो तो मन भी उदास होने लगा, जगते भय उदास। अब पुण्य कथा साधु जहां बैठे तिनके पास। अब पुण्य कमाने के लिए कहो तो साधु संत के पास जाते और कथा चर्चा सुनते हैं ना, भजन भक्ति करते हैं। तो जहां जहां सत्संग होता है, कथाएं होती है, साधु संत दिखाई देते, तो सदगुरु महाराज उनके पास पहुंच जाते हैं और जाकर के प्रश्न करते कि मैं को ये जगत कहाँ बार, कहाँ पार, मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। उनको पुण्य की कमाने के लिए वो नहीं जा रही है साधु संतों के दर्शन करने के लिए या चर्चा सुनने के लिए, वो अपने प्रश्न का जवाब की खोज कर रहे, उसके लिए साधु संत के पास जाते थे, चर्चा में बैठते थे, सत्संग सुनते थे कि मुझे अपना प्रश्न का उत्तर मिल जाए।
लेकिन किसी के पास ताकत नहीं थी कि इस प्रश्नों का उत्तर दे सके, इसीलिए किसी ने इस प्रश्न का जवाब दिया नहीं। अब दिन प्रतिदिन कहो तो लीलाएं भी अनेक प्रकार की हो रही हैं, और एक देवरा तहाँ रहे तामे मूर्ति पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते गई प्रदक्षिणा ईश ठाम। वहां गांव के अंदर कहो तो एक देवरा यानी कि एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर के अंदर पिंगल श्याम की यानी कि श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। और श्री देवचंद्र जी महाराज यहाँ करके कि प्रश्न का उत्तर मिल जाए, परिश्रम करो, कष्ट करो, परिक्रमा करो, तो रोज आकर के यहाँ परिक्रमा लगाते थे। एक पहर तक 3 घंटे तक यहाँ परिक्रमा करते हैं। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज, सुध आकार करके फिरे आवे न मन में लाज। अब छोटी सी उम्र है, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना तो उनके पास एक लोटा होता है। ले लोटा घर से चले, फिर खाली नहीं होता है, जल का लोटा लेकर के साथ में चलते हैं। किसके लिए? दंत धावन के काज है। एक तो शरीर को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, कभी भी जरूरत पड़ गई पानी की तो फिर कुल्ला करने के लिए कहो। और इस तरह से बचपन में साथ में पानी लेकर के चलना, और इस तरह से भजन भक्ति करना, साधु संतों के पास जाना, फिर चर्चा कथा सुनना, या तो फिर इस तरह से शरीर के पवित्रता के साथ साथ कहो तो लोटा घर से लेकर के हाथ में लेकर के चलने में भी उनको जरा सी भी शर्म महसूस नहीं होती थी, लज्जा नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में तो वैराग्य था। जो दुनिया को देखता है उसको दुनिया की शर्म होती है, जो दुनिया को ही ना देखे तो उसको दुनिया की क्या लाज। उस देश में साधु संत आवत नाही कोय, जल कसनी देख के कहूं न आव न कोया। अब ये रेगिस्तान का कहो स्थान है। रेगिस्तान जहाँ रेती होती है, तो यहाँ राजस्थान में पानी की कशनी है, पानी की कहो तो कमी है, और साधु संतों को तो पानी प्रशस्त चाहिए। तो पानी की कमी होने के कारण, जलकशनी के कारण कहो तो कोई कोई साधु संत कभी कभी भटकते हुए आ जाते, अन्यथा जल्दी से कोई साधु संत आते नहीं थे। अगर कोई आ गए तो ज्यादा रहते नहीं थे, थोड़े दिन रहे, सत्संग किया और फिर चले जाते थे। और जहाँ भी जाते श्री देवचंद्र जी महाराज जिसके भी पास, साधु संत के पास, तो जाकर के फिर प्रश्न करते हैं, मैं को यह जगत कहाँ बार कहाँ पार। सब कहते ऊपर है परमात्मा, ऊपर है परमात्मा, लेकिन वो परमात्मा ऊपर कहाँ है? वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वो साकार स्वरूप में है कि वो निराकार स्वरूप है? कोई कहता है कि साकार है, कोई कहता है कि निराकार है, कोई कहता है कि वो व्यापक ब्रह्म है। तो वास्तव में वो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है और वो कहाँ रहते हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। और खोज करते करते समय निकल रहा है, और देवचंद्र जी यहाँ उनके साथ जो बाल मंडली है, तो प्रत्यक्ष देवचंद्र जी लीला करे उसके दर्शन भी कर रहे हैं। मूर्ति नाना तरह की हरि हर विधि की आई, पूजी सब बालकन सहित पिए दूध मुख बाई। वहां एक छोटा सा मंदिर था, और मंदिर के अंदर हरि हर विधि की मूर्ति थी। हरि यानी कि भगवान विष्णु, हर यानी कि महादेव शिव जी, और विधि यानी कि ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति थी इस मंदिर के अंदर। अब वहां प्रथा थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे तो साल में 1-2 दिन ऐसा आता है कि बच्चे भी कटोरी में, छोटी छोटी कटोरी में दूध लेकर के जाते हैं और जाकर के मूर्ति को दूध पिलाते हैं। तो सभी बच्चे अपने घर से कटोरी में दूध लेकर के आए और मूर्ति को दूध पिला रहे थे। उतने में श्री देवचंद्र जी महाराज भी वहां पहुंच गए।
जब श्री सदगुरु महाराज वहां पहुंचे और देखा कि बालक सब जो है वो दूध पिला रहे मूर्ति में, तो उनको भी इच्छा होगी कि मैं भी दूध पिलाऊं, लेकिन उनके पास तो लोटा था, लोटे के अंदर दूध के बदले में जल भरा हुआ था। तो उन्होंने बालकों से कहा कि मुझे भी दूध पिलाना है। तो बालक ने थोड़ा दूध देवचंद्र जी महाराज को भी दे दिया। तो श्री देवचंद्र जी महाराज दूध पिलाने लगे, और जैसे ही श्री देवचंद्र जी महाराज ने मूर्ति को दूध पिलाया कि तुरंत मूर्ति ने मुंह खोल दिया। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। मूर्ति भी दूध पीने लगी, क्योंकि जब सदगुरु महाराज स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज की आराधनी शक्ति श्यामा महारानी जी जब यहाँ दूध पिला रही है, तो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी मूर्ति थी वो स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। उस मूर्ति के अंदर चेतनता आ जाती है और स्वयं उनके हाथों से वो प्रसाद ग्रहण करने लगे। और श्री देवचंद्र जी के साथ ये जो लीला हो रही बालक देख रहे, और देखते देखते आश्चर्यचकित घटना को देख करके उनको इतना आश्चर्य लगा कि हम दूध पिला रहे तो सारा दूध बाहर बहा जा रहा है, और जब श्री देवचंद्र जी पिला रहे तो मूर्ति भी दूध पी रही है। तो तुरंत उन्होंने वो दूध जितना भी था वो सभी बालक अपना अपना दूध श्री सदगुरु महाराज को देने लगे, और सदगुरु महाराज दूध पिलाते हैं और उनके हाथों से स्वयं त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश दूध पी रहे, भोग आरोग रहे, प्रसाद ले रहे। ऐसी ऐसी तो कई लीलाएं होती है उमरकोट गांव के अंदर है, जहाँ जाते जहाँ मूर्तियां खंडित पड़ी होती है तो देवचंद्र जी महाराज को देख करके वो मूर्तियां जो है वो खंडित मूर्तियां भी खड़ी हो जाती है। एक दिन देवल पारसनाथ के मठ शक्ति के बाम, सब प्रत्यक्ष है खेल ही बालक है जेही ठाम। एक दिन बालक मंडली के साथ श्री देवचंद्र जी महाराज एक देवी का मंदिर था, उस देवी के मंदिर के पास पहुंचे और वहां खेल रहे थे। तो यह जो पारसनाथ का जो मंदिर था, जिस के अंदर कहो तो सारी देवियों जो शक्तियां हैं उन सभी देवी की मूर्तियां थी। तो उन देवी ने जब श्री देवचंद्र जी के दर्शन किया तो मूर्ति में वो भी प्रकट हो गई जैसे मूर्ति न वो स्वयं देवी है, और वो भी स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकल करके आ गई, और देवचंद्र जी के साथ बालकों के साथ सभी देवियां जो है वो खेलने लगी बालिका के रूप में, सदगुरु महाराज के साथ प्रत्यक्ष खेल रही है। अब इस घटना को भी, इस लीला को भी प्रत्यक्ष दर्शन किया बालकों ने ना। अब बालक आकर के अगर माता पिता को बता भी दे तो ऐसी ऐसी बात पर विश्वास कैसे करेंगे माँ बाप। कभी कभी देवचंद्र जी भी मना कर देते थे कि अगर मेरे साथ रहना है तो फिर घर जाकर के कुछ बताना नहीं, और योग माया का पर्दा डाल देते तो अगर बता भी दिया तो माँ बाप कभी भी उनकी बालकों की बात पर विश्वास करते नहीं थे। और ऐसे ऐसे श्री देवचंद्र जी महाराज अनेक प्रकारों की लीला करते जा रहे हैं, और समय भी बढ़ता जा रहा है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, और समय बीतते बीतते एक दिन और एक विशेष लीला हुई। एक दिवस निसबन ये सहित बालक न जाय, देख प्रेत बहु भांति के फुले अंग न माय। शाम का समय था, संध्या समय कहते हैं जिसको, और श्री देवचंद्र जी महाराज बालकों के साथ स्मशान घाट पर पहुंचे। पहले गांव में तो कहा, बाहर गांव के बाहर नदी किनारे पर मूर्ति को जलाया जाता था तो वही स्मशान माना जाता था। तो वहां गांव की सीमा में, गांव के बाहर जिस जगह पर मुर्दों को जलाया जाता था वहां आ पहुंचे, और सभी बालकों के साथ श्री देवचंद्र जी महाराज खेल रहे थे। अब संध्या समय हो चुकी थी, तो इस समय यहाँ जितने भी भूत प्रेत थे तो रात्रि के समय सारे भूत प्रेत बाहर निकल करके आ गए,
और दूर से ही घेर लिया श्री सद्गुरु महाराज को और बालकों को, और सभी भूत प्रेत ऐसे विभिन्न प्रकार के, और देख करके ही डर लगने लगे। ऐसा ऐसा उन्होंने वेश धारण किया हुआ था, विचित्र प्रकार का वेश था प्रेतों का, और सभी नाच रहे, आनंद मंगल में गा रहे, और चारों ओर से घेर करके जैसे कि परिक्रमा कर रहे हो तो सद्गुरु महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। अब छोटी सी उम्र है बालकों की, सद्गुरु महाराज के अंदर शक्ति है, जिस शक्ति के कारण लीलाएं हो रही है, लेकिन अभी वो शक्ति की पहचान नहीं है, स्वरूप की पहचान नहीं है। तब छोटा सा बालक अचानक प्रेत को देखेगा, आज बड़े भी हम देखेंगे तो डर जाएंगे, एक बच्चा अगर प्रेत को देखेगा तो डर जाएगा। तो जैसी एक नहीं अनेक प्रेत को जब देखा इस तरह से नाचते हुए और विभिन्न प्रकार देखते ही डर लग जाए, तो श्री देवचंद्र जी महाराज भी बालकों के साथ थोड़ा डरने लगे। और जब हमारे अंदर डर होता है, भय होता है, तो हम क्या करते, उस समय हमारे पास जो भी होता है उसी का प्रयोग करते अपने बचाव के लिए। इस समय सद्गुरु महाराज के पास तो हमेशा लोटा रहता था, लोटे में जल रहता था, तो सद्गुरु महाराज ने अपने बचाव करने के लिए वही लोटा जो है, वही लोटा उन्होंने फेंक दिया, मार दिया उन प्रेतों के ऊपर। तो प्रेतों की तरफ जब उस लोटे को मारा तो उसके अंदर जो जल था, वो जल की अंजलि सद्गुरु के हस्तकमल के द्वारा उन प्रेतों के ऊपर पड़ गई, और जैसे ही वो अंजलि जल की प्रेतों के ऊपर पड़ी, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए और देव योनि में आ गए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। सभी प्रेत जो है वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। इसीलिए तारतम्य बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। इतनी बड़ी शक्ति है तारतम्य कि उसके सामने ये प्रेतों की शक्ति, अन्य कोई भी शक्ति को नीची शक्ति काम कर सकती नहीं। लेकिन कब, जब तारतम्य के ऊपर विश्वास होगा, और विश्वास के साथ अगर तारतम्य को आप जपोगे और प्रयोग करोगे तो प्रेत भी भाग जाएगा, आपके पास आ नहीं सकता है प्रेत। तो यहाँ श्री देवचंद्र जी और बालक देख रहे कि अभी अभी तो ये प्रेत थे, कितना विचित्र इनका स्वरूप था, किस तरह से नाच गा रहे थे, हमें डर लग रहा था इनको देख करके। और देखो देखो, ये तो तुरंत इनकी योनि तो बदल गई, ये तो प्रेत योनि से मुक्त हो गए, कितना सुंदर स्वरूप इन्होंने तो धारण कर लिया। इतना ही नहीं, ऊपर से आसमान में से उनके लिए तो विमान आ गया स्वर्ग लोक से, और सभी उन विमान में बैठ करके उत्तम लोक गए सबे, विस्मय भयो जो आप को प्रभु मुकुर में रहे, जाको यह प्रताप। सभी विमान में बैठ करके उत्तम लोक ऊपर की तरफ स्वर्ग लोक में जाने लगे। तो श्री देवचंद्र जी महाराज भी विचार कर रहे कि अरे आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिसके कारण यह सब चमत्कार हो रही है, लीला हो रही है। प्रेत भी कहो तो योनि बदल करके देव योनि में आ जाते हैं, मूर्तियां भी खड़ी हो जाती, मूर्तियां भी दूध पीने लगती है, देवियां भी आ करके कहो तो मूर्ति नव बालिका के रूप में खेलने लगती है। आखिर वो प्रभु मुकुर में रहे। और फिर यहाँ ये सारी लीला को देख करके बालक सतगुरु महाराज का परिचय दे रहे, श्री देवचंद्र जी का परिचय दे रहे। देख अचंबो हो वही, नगर बालक नि सोई, देवचंद्र नहीं मानवी, अवतारी कोई होई। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बालक कह रहे ये सब देख करके कि ये देवचंद्र जो हमारे जैसा एक बच्चा दिख रहा है, बालक दिख रहा है, हमारे साथ खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये कोई साधारण मानवी यानी कि साधारण बालक नहीं है। यह तो कोई अवतारी पुरुष लग रहे हैं। जैसे कि द्वापर में अवतार लिया था और अवतारी पुरुष ने लीला की थी, उसी तरह से यहाँ कोई अवतार आया है और ये लीला कर रहे हैं सारी। जैसे वहाँ बाल मुकुंद जी ने परिचय दिया था श्री देवचंद्र जी महाराज का हरिदास जी को, उसी तरह से यहाँ परिचय बालक हमें दे रहे हैं कि जिन स्वरूप के आप वितक सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये कोई संत या साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मात्र सदगुरु नहीं, ये तो मेरे धनी धाम के दुल्हार प्रियतम है। ये तो तुम स्वरूप, तुम मैं स्वरूप, तुम स्वरूप के संग है। इसीलिए कहा देवचंद्र नहीं
जाहनवी अवतारी कोई होई। अब धीरे धीरे श्री देवचंद्र जी महाराज की उम्र भी बड़ी हो गई, यानी कि 11 साल की हो चुकी है। जब वही वर्ष 11वां तब मन उपजियो विचार, मैं कौन कहाँ थी आया कहाँ मेरो बरतार। अब 5 साल की उम्र में 3 प्रश्न थे कि मैं कौन, कोई यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, मैं कौन हूँ, ये संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है और इसका बार पार किनारा कहाँ है। अब 2 प्रश्न और आ गए, कहाँ थे आयो कहाँ मेरो भरतार, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा आत्मा का संबंध किसके साथ है। 11 साल की उम्र हो चुकी है। तो 11 साल मतलब कौन सी अवस्था है। अभी अवस्था 6 प्रकार की होती है। जन्म से लेकर के 6 साल तक कहो ने तो उसको बाल्य अवस्था मानी जाती है, मतलब 1 से 5 साल की उम्र। तो फिर 6ठे साल से पौगंडी अवस्था शुरू हो जाती है। तो 5 से 10 मतलब कि 6 से 10 साल तक कहो तो पौगंडी अवस्था होती है। फिर उसके बाद 10 से 15 साल तक की उम्र जो है वो कुमार अवस्था मानी जाती है, और 15 से 20 साल जो है वो किशोर अवस्था मानी जाती है। 20 से 40 साल तक की अवस्था जो है वो यौवन अवस्था है, और 40 के बाद जितना भी बोनस मिले वह है वृद्धावस्था। लेकिन आजकल कोई 40 साल में अपने आप को वृद्ध नहीं मानेगा, वो बात अलग है। लेकिन ये जो 6 अवस्था बताइए शास्त्र के अंदर, तो इस प्रकार 6 अवस्था मानी जाती है। तो इस समय 11 वर्ष की उम्र है, मतलब कि श्री देवचंद्र जी महाराज की अवस्था कौन सी है, 11 साल की कुमार अवस्था के अंदर है। और कुमार अवस्था के अंदर प्रवेश करके ही और 2 प्रश्न आ गए, मतलब 5 प्रश्न श्री देवचंद्र जी के अंदर आ गए। तो पूछत फिरे दिन देश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। तो उस देश के अंदर, देश मतलब कि आज तो हमें लगता है कि देश मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक देश से दूसरे देश में जाओ तो वो देश है। लेकिन तब तो राजाशाही थी, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना उसको भी देश कहा जाता था। तो उस देश में मतलब कि कच्छ देश के अंदर कहूँ, उमरकोट गांव के अंदर जो था, तो उस समय उमरकोट गांव में जितने भी साधु संत आते थे तो उनके पास जाकर के प्रश्न करते थे कि कहाँ है परमेश्वर, आप सबकी पूजा कर रहे हो, इतने समय से भक्ति करते आए हो, ध्यान कर रहे हो, तो आपने जरूर परमेश्वर को देखा होगा, कुछ पाया होगा, जाना होगा, अपने स्वरूप को जाना होगा, तो मुझे भी बताओ, मुझे भी उन परमात्मा को प्राप्त करना है। कहाँ है? तो एक ही प्रश्न, एक ही जवाब देते थे सभी के, ऊपर है भगवान। कहाँ है? तो बोलते ऊपर है। ऊपर ऊपर तो ऊपर कहाँ है? ऊपर। इस प्रश्न का जवाब कोई दे नहीं पाता था। यही प्रकार 10 एक पर भय परियो यह जान, गुरु जिज्ञासा चित भई बिन गुरु कैसो ज्ञान। इस तरह से जब 11 साल की उम्र में ये 5 प्रश्न हुए तो उसका जवाब जानने के लिए जिज्ञासा हुई मन में कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय जय गुरुदेव। कि ज्ञान तो गुरु देते हैं, तो मुझे गुरु करना चाहिए। सदगुरु के बिना कौन मुझे उस भरतार को, उस करतार को दिखाएगा, पकड़ाएगा। तो गुरु करने की जब जिज्ञासा दिल के अंदर प्रकट हो गई तो गुरु करूं किसको? क्योंकि यहाँ तो कोई आता नहीं है, आता है तो ज्यादा रहता नहीं है, थोड़े समय में चले जाते हैं, फिर गुरु किसको बनाओ? तो फिर उनको याद आती है बचपन की। एक बार विक्रम संवत 1657 के अंदर 57 के अंदर मधु मेहता के साथ श्री देवचंद्र जी महाराज गए थे कच्छ देश कुशीनगर के अंदर। अब मधु मेहता जो है उनके गुरु थे हरिदास जी, जो राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे। तो 6 मास का वो खेती का काम करते थे, तो 6 मास व्यापार करते थे, और व्यापार भी किसका करते थे?
ऊंटों का व्यापार करते थे, क्योंकि रेगिस्तान में ज्यादा चलता क्या है? ऊंट। घोड़े भी चलते लेकिन कम, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है और ऊंट के गले में एक ऐसी थैली होती है जिसके अंदर वो पानी का संग्रह कर सकता है। एक बार उसने उस पानी को पी लिया, संग्रह कर लिया, तो 30 दिन तक वो पानी चल सकता है। और फिर उसके पाँव में, उसके पैरों में एक गादी होती है जिससे वो रेगिस्तान के अंदर सरलता से चलता है। इसलिए ऊंट ज्यादा उस रेगिस्तान के अंदर चलते हैं। तो यह व्यापार करने के लिए जब जाते थे तो भुज नगर के अंदर तो गुरु हरिदास जी के पास जाते थे, हमेशा रहते थे और अपना काम भी करते थे। तो एक बार देवचंद्र जी महाराज जो छोटे थे, एक ही पुत्र है, और इतनी बड़ी उम्र 40 साल की उम्र थी जब मधु मेहता की, और 32 साल की उम्र थी कुंवरबाई की, जब श्री देवचंद्र जी का प्राकट्य हुआ उनके घर। तो बड़ी उम्र में जब पुत्र होगा तो माता की ममता भी उसी में होती है और पिता का स्नेह भी उसी में होता है। माता चाहती अपने पास रखो और पिता चाहते अपने पास रखो। एक बार पिताजी लेकर के गए थे भुज नगर में। तो मधु मेहता तो अपना काम करते थे, कार्य करते थे, लेकिन यह देवचंद्र जी हरिदास जी के घर रहे और माँ हरिदास जी भी धार्मिक थे। उनके वहाँ बाल मुकुंद और बांके बिहारी की मूर्ति पधराई हुई थी, सेवा करते थे बड़े भक्ति भाव से, आत्मा के लिए प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा से। और वहाँ आस पास भी देखो तो बहुत से मंदिर है, साधु संत भी बहुत हैं, फिर कथा चर्चाएं भी बहुत होती है। जहाँ जाओ वहाँ ज्ञान देखने को। जैसे अभी है ना लॉकडाउन के अंदर भी सुंदर साथ को कितना फायदा है। ऑनलाइन जब भी खोलो, जहाँ भी खोलो, जो कोई भी वेबसाइट खोलो या लिंक खोलो, हर जगह पर सत्संग मिलेगा। तो उसी तरह से वहाँ भी भुज नगर के अंदर हर जगह पर सत्संग, कथा, चर्चा ये सब होता था। और हरिदास जी भी ज्ञानी, भक्ति के साथ साथ तो ज्ञान भी था उनके पास। तो मधु मेहता ने अपना कार्य किया और कार्य करने के बाद, काम समाप्त होने के बाद वापस लौटने के लिए तैयार हुए, लेकिन देवचंद्र जी आने के लिए तैयार नहीं थे। एक बेर मधु मेहता संग आए हते परदेश, तहाँ देवरे साध बहुत देखे बिच विदेश। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, तहाँ जाए की खोज करो, पाऊं परमेश्वर दिन से। तो मधु मेहता के साथ श्री देवचंद्र जी उमरकोट गांव आने के लिए तैयार नहीं थे, मनाते मानते नहीं है। तो फिर गुरु हरिदास जी से कहा मधु मेहता ने। तो गुरु हरिदास जी देवचंद्र जी को समझाते कि देखो माता पिता दुखी जग जाके, कर्म धर्म फोकट सब ताके, तब सतगुरु स्वामी सो कही, सिखी तुम्हारी हृदय धरी। कि माता पिता को दुखी करके जो भी कर्म धर्म करोगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई पुण्य नहीं है। घर में जो माता है, उस माता को तो 2 टाइम भोजन नहीं दे पाओगे, सेवा नहीं कर पाओगे, और बाहर जा करके देवी के मंदिर में चढ़ावा या भंडारा दोगे, तो उसका क्या पुण्य मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ देवचंद्र जी महाराज को समझाया कि माता पिता को दुखी करके धर्म करना वो ठीक नहीं है। आप जाइए और पिताजी के साथ जा करके उनको सुख पहुंचाए, घर में रह करके भजन भक्ति कीजिए। तो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके श्री देवचंद्र जी आए उमरकोट गांव। तो इस समय विक्रम संवत 1655 के अंदर यह घटना जो गए थे वो घटना याद आ रही है। अभी इस समय श्री देवचंद्र जी की उम्र तो 16 साल की हो चुकी। 51 में गए थे श्री देवचंद्र जी महाराज मधु मेहता के साथ विक्रम संवत 1651 के अंदर, और अब पहुंच गया विक्रम संवत 1655। तो अब याद आ रहा है कि मैं वहां जाऊं और वहां जाकर के परमात्मा की खोज करूं, तो मुझे जरूर परमात्मा मिलेंगे। लेकिन यहाँ घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग्य, दुनी से बेर रहे, उन्हें देखे लगे आग। अब घर में भी खटपट होती है, क्योंकि श्री देवचंद्र जी के मन में वैराग्य है,
और माता पिता देवचंद्र जी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, व्यवहारिक बनाना चाहते हैं, सांसारिक बनाना चाहते हैं। और देवचंद्र जी महाराज अन्य बालकों जैसी कोई प्रवृत्ति करते नहीं है। वो तो हमेशा साधु संतों के पास जाना, कथा चर्चा सुनना, मंदिर में जाकर के परिक्रमा करना, ये सब करते हैं। जो माता पिता को पसंद नहीं था, उनको डर था, भय था, क्योंकि माता पिता को लगता है कि बच्चा शराबी बनेगा तो चलेगा, लेकिन साधु नहीं बनना चाहिए। किसी भी माँ बाप को इच्छा नहीं होती है कि मेरा बेटा या बेटी संत बने या साधु बने। कोई कोई होगे जो ऐसे भाग्यशाली माता पिता और चाहेंगे कि नहीं हमारी एक संतान जो है कि वो संतान साधु बने, अपना जीवन धर्म में लगाए। बहुत कम होते हैं। तो यहाँ माता पिता को पसंद नहीं था देवचंद्र जी का व्यवहार, इसीलिए थोड़ी खटपट हो जाती थी। लेकिन श्री देवचंद्र जी के मन में तो वैराग्य और दुनिया के प्रति उनको तो वैर है। वैराग्य, राग यानी प्रेम। जब परमात्मा से प्रेम हो गया तो दुनिया से उनको बेर हो जाता है। बेर होना कि दुश्मनी भाव नहीं, मतलब कि दुनियादारी उनको पसंद आती नहीं है। दई सिखापन बहुत कर कर थके सब कोय, ये फिराए जो फिरे कहे समझावे सोया। इसीलिए माता पिता हमेशा उनको शिक्षा देते थे, समझाते थे कि ऐसा मत करो, मंदिर में मत जाओ। आज छोटी सी उम्र होती है, बच्चा छोटा सा होता है, तो आज भी सबके अंदर दिमाग में क्या होता है, भजन भक्ति का समय तो वृद्धावस्था होती है। वृद्धा भी क्या पूरी तरह से निवृत्त, बेटा भी शादी करके उसके बेटे को भी खिला दो पिला दो, उसके बाद भजन भक्ति करो। छोटी उम्र में भजन भक्ति करना या कोई करे तो कोई पसंद नहीं करता है। सिखापन देते, अरे इस उम्र में कोई भक्ति होती है, इस उम्र में शराब पी सकते हो, इस उम्र में नॉनवेज खा सकते हो, हिंसा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, भजन भक्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ बचपन से, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि हमारी उम्र कहाँ तक की जाएगी और कितने साल हम रहने वाले, पता है कोई गारंटी है कि भजन भक्ति के लिए भी हम इंतजार करें? भोजन के लिए इंतजार होता है कभी? सुबह खाया तो दोपहर को फिर बैठ ही जाए, भूख लगे या ना लगे, नहीं समय हो गया भोजन का कर लो। रात को भूख लगे कि ना लगे, लेकिन फिर भी पेट को देना ही है। तो भजन के लिए क्यों इंतजार होता है? उम्र का, समय का। तो भक्ति के लिए भी कभी कोई उम्र नहीं होती है। प्रहलाद कहो, नारद कहो, ध्रुव कहो, 5 साल से ही लगे थे ना। किसी भी समय जब से जागे तब से ही सवेरा होता है। कभी भी भजन भक्ति कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सूत काटने के दृष्टांत में आया था ना कि एक ने जो पोटली है वो खोली नहीं, तकिया बनाकर सो गई, और एक जो है खुद भी भजन भक्ति करती नहीं है, मतलब सूत काटती नहीं है, दूसरे को भी काटने नहीं देती है। खुद भी भजन भक्ति नहीं करेंगे, जो करते उनको भी टोकेंगे, निंदा करेंगे, बोलेंगे, अरे क्या ये माला लेकर बैठे हो, क्या ये मंदिर जाना, ये भजन करना, क्या ध्यान करना, चितवनी करना, किटी पार्टी में जाओ कोई बात नहीं, जीवन बर्बाद करो चलेगा। आज सबसे ज्यादा कलयुग क्यों छाया हुआ है? कलयुग का रंग काला था, लेकिन वो कालापन हमारे अंदर गए, अंतस्करण के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, विचारों के अंदर, व्यवहार के अंदर, जब हमारे गुण के अंदर आ गया, तभी कलयुग व्यापक हो गया और तभी जीवन और घर बर्बाद होने लगे। तो यह सिखापन दे रहे माता पिता वैराग्य को छुड़ाने के लिए। जब नहीं मानते तो अड़ोसी पड़ोसों की भी कहा होगा, सगा संबंधी को भी कहा होगा, समझाओ आप, मेरा बच्चा मानता नहीं है, जरा। सब मेहनत करते हैं, समझाते, सिखापन देते हैं, लेकिन कोई भी श्री देवचंद्र जी के मन को फिरा नहीं सके, वैराग्य को छुड़ा नहीं सके, क्योंकि उनकी दृढ़ता थी अपने वैराग्य के अंदर। अब श्री देवचंद्र जी महाराज तो खोज कर रहे हैं कि मुझे कच्छ देश जाना है, तो मैं किस तरह से जाऊं। तब गया था तो छोटी उम्र थी, रास्ता पता नहीं, पिता के साथ चला गया था। अब मुझे कौन लेकर जाएगा और मैं कैसे जाऊं? उतने में सुनने में आया कि कच्छ देश के अंदर जा रहे हैं,
हमारे राजा जो है उनके मंत्री। किस लिए? तो खांडा विवाहने को जाता था कच्छ में, 200 अस्वार एक बहल उतावले पहुंचने। राजा जो थे उमरकोट गांव के, उनका जो राजकुमार था, उन राजकुमार की शादी थी, विवाह था। तो उस समय खांडा विवाह की प्रथा थी, क्योंकि अब एक जगह से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव, मतलब देश से विदेश में जाना है, बीच में कहीं भी रास्ता जंगल वन रेगिस्तान आदि, तो लुटेराओं का भय भी रहता है, तो लूट भी ले, फिर जान हानि का भी खतरा, और खत्म कर दिया दुल्हा कोई राजकुमार को तो क्या करेंगे। इसीलिए फिर खांडा विवाह की प्रथा रखते थे कि बारात जाती थी, जान जाती थी, तो उसके साथ राजकुमार की तलवार, उसको खांडा कहते, वो तलवार भेजते थे अपनी, और राजकुमार इस तलवार के साथ फेरा फेरती थी, 3 फेरा, और फिर वह विवाह करके आते थे। फिर प्रत्यक्ष राजकुमार के साथ सारी विधि प्रत्यक्ष रूप में संपन्न होती थी शादी की, विवाह की। तो मंत्री जो थे, जिस मंत्री का नाम भी लालदास देसाई था, तो मंत्री लालदास देसाई जा रहे थे खांडा विवाह करने के लिए कच्छ देश के अंदर। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने जब सुना तो तुरंत लालदास जी देसाई के पास आ गए और देखा तो यहाँ उतावल में वो तो तैयारी कर रहे थे, 200 अस्वारी भी थी उनके पास, एक बैलगाड़ी भी थी, मतलब एक रथ भी था उनके पास, और जल्दी जल्दी उतावल से उतावले तैयारी कर रहे थे जान ले जाने के लिए, बारात ले जाने के लिए। सदगुरु महाराज ने आकर के लालदास जी देसाई से कहा कि आप कच्छ देश में जा रहे तो मुझे भी ले चलो, मुझे भी जाना है। अच्छा, तब पूछा उन्होंने, क्या अस्वारी तुम्हारे, हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे अस्वारों के। तभी उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ आना है, तो हमारे सबके पास तो अस्वारी है, तो आपके पास कौन सी सवारी है। श्री देवचंद्र जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है, मैं तो अपने पाँव के बल से ही आपके साथ चलता चलता आऊंगा। तो क्या आप प्यादे, आप चल करके, और हम सवारी में कैसे पहुंचेंगे एक साथ। फिर सोचा लालदास जी देसाई ने कि रास्ता भी जंगल का है, रेगिस्तान है, वही रहता है लुटेराओं का, हमेशा चोर का, जान आने का भी खतरा होता है, उम्र भी छोटी है, सवारी भी नहीं है इनके पास, तो ले जाने में खतरा है। तो मना कर दिया कि नहीं, आप हमारे साथ नहीं जा सकते हो। विनंती की सदगुरु महाराज ने कि भाई मुझे ले चलो, मुझे बहुत ही जरूरी काम है, मुझे कच्छ देश जाना है, आपकी कृपा होगी, मुझे ले चलो। लेकिन लालदास देसाई जब माने नहीं, तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने मन ही मन सोचा, मन ही मन विचार करते हैं, सोचते हैं कि मैं क्यों इतनी इनको अर्जी कर रहा हूँ, विनंती कर रहा हूँ, मुझे जाना अपने पाँव के बल से ही है, तो आगे आगे चलेंगे, मैं उनके पग चिन्हों को देखते देखते पीछे पीछे चलूंगा, मुझे रोकने वाला कौन है। यह सोच करके आ गए श्री देवचंद्र जी महाराज अपने घर, और आ करके दूसरे दिन बारात निकलने वाली थी, शाम के समय 4:30 बजे, तो तैयारी करने लगे बारात के पीछे जाने के लिए। अब घरों जाए के साज को राह को लेने लगे, थारी कटोरा लोड़ा और लोटा जलगे, एक निमचा कमर को और कपड़े पहनन के, बकुचा बांध तैयार भये, खर्ची बांधी तीन में। अब रास्ते में जो जो सामान चाहिए, सामग्री चाहिए, साधन चाहिए, सब बटोरने लगे। भोजन के लिए थाली भी चाहिए, कटोरी भी चाहिए, फिर लोड़ा, छोटी सी कढ़ाई भी ली साथ में, जल का एक लोटा भी लिया साथ में, एक छोटी सी कटारी भी, तलवार भी ली जिसको निमचा कहा, कमर में बांधने के लिए, फिर थोड़े से कपड़े भी बांध लिए, और थोड़ी सी साथ में खर्ची भी ले ली, खर्च करने के लिए, जो भी उस समय की जो थी करेंसी, पैसा जो भी था वो थोड़ा ले करके, एक पोटली तैयार करके, बकुचा तैयार करके उन्होंने माँ बाप की नजर से छिपा करके रख दिया, किसी को भी पता न चले। अब दूसरे दिन जो मास माधव
तिथि त्रयोदशी कहा। माधव का मास यानी बैसाख का महीना था और 13 की तिथि थी। विक्रम संवत 1655 था। शाम के समय बारात निकली। लालदास देसाई लेकर के जा रहे खांडा विवाह के लिए और सभी गांववासी बारात को जाते हुए देख भी रहे, विदाई भी दे रहे, माता पिता भी देख रहे, श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी देखा। अब लाख देख रहे, समय देख रहे कि कैसे मैं माता पिता की नजर बचा करके ये पोटली जो तैयार की उस पोटली को लेकर के उसी दिशा में चलूं, उनके पीछे पीछे, बारातियों के पीछे पीछे चलूं। अब यहाँ बारात निकली शाम को 4:30 बजे। अब माता पिता घर में ही है तो निकलना मुश्किल हो गया श्री देवचंद्र जी महाराज को ना, तो समय बीतने लगा। अब जो तैयारी उन्होंने की थी पोटली में, क्या क्या लिया था? थाली ली, कटोरी ली, निमचा लिया, कपड़े लिए, फिर कढ़ाई ली। तो अगर इसका भाव हम देखेंगे तारतम से, ये सब चीज तो जाहिर में जरूरी थी इसलिए ली, लेकिन थाली जो एक विशालता का प्रतीक होता है। हमारा जो संप्रदाय है, जो हमें धनी श्री देवचंद्र जी महाराज निजानंद स्वामी ने दिया हुआ, ये निजानंद संप्रदाय, जिसके संप्रदाय के अंदर का जो मार्ग है अनन्य पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग, इतना विशाल है, गहरो प्रेम समुद्र, कोई डूबे चतुर सजा, बहुत ही गहरा, बहुत ही विशाल प्रेम का मार्ग दिया है। विहंगम मार्ग, पंछी का मार्ग, जो प्रेम रूपी पंछी हम उड़ करके सीधे ही पहुंच सकते अपने लक्ष्य में। लेकिन इस मार्ग में चलने के लिए, जो तारतम्य ने दिया हुआ मार्ग में चलने के लिए हमें कैसे चलना पड़ेगा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग के अंदर, तो छोटी सी कटोरी बनना पड़ेगा। छोटी कटोरी, छोटी मतलब के नम्रता को धारण करना पड़ेगा। तुम होयो रेन समान का, रेन मतलब नम्रता में अहंकार, मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके नम्रता को धारण करना। और फिर लोहड़ा, और लोहड़ा यानी कि कढ़ाई। इस कढ़ाई को क्या करते, सब्जी आदि जो फ्राई करते तो उसको तपाया जाता है। तो जब भक्ति मार्ग के अंदर चलते हैं तो थोड़ा तपना भी पड़ता है, परिश्रम भी करना पड़ता है, थोड़ा दुख भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से भी वचन आएंगे, यहाँ से भी वचन आएंगे ना। तभी तो निंचा यानी तलवार, तलवार मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग पर, वो भी अनन्यता के साथ चलना, तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। कटे गिरे या न पावे पार। अगर तलवार की धार पर चलोगे या तो पाँव कट जाएगा या तो आप स्लिप हो जाओगे, तलवार की धार पर पैर रख नहीं पाओगे, नीचे गिर जाओगे। तो यहाँ भी सब भाले जैसे वचन छोड़ने वाले होते हैं, तिरछे वचन कहने वाले, निंदा करने वाले, बोलने वाले, गिराने वाले, पछाड़ने वाले। तो कई प्रकार की समाज की कहो या किसी भी प्रकार की परिस्थिति का कहो, दुख का कहो, तो सामना करना पड़ता है इस तलवार की धार पर। उसमें भी अनन्यता को जब धारण करेंगे तो विशेष करके लोग निंदा करेंगे, धारण करके चलेंगे तो लोग बोलेंगे, सहन करना पड़ता है। और फिर कहा निमजा के साथ साथ क्या लिया था, लोटा जल के, जल का लोटा। अब लोटा जो है वो ज्ञान है, इलम है, और उसके अंदर का जल जो है वो प्रेम है। इलम के साथ साथ प्रेम को भी, इलम प्लस प्रेम दोनों इजिकल टू तारतम। तारतम हमें दोनों चीज देता है, दोनों चीज समझाता है। और जो कपड़े, तो जाहिर में कपड़ा एक मर्यादा है मनुष्य की, लेकिन यहाँ तारतम रूपी पाखर होती है। कपड़ा यानी कि क्या, एक कवच को धारण कर लिया। जैसे पत्री के अंदर कहते हैं ना महामती श्री प्राणनाथ जी मौमिनों को कि तुम पहरी पाखर, तुम हो केसरी सिंह, ऊपर पहनी पाखर कहा। एक तो तुम केसरी सिंह हो, परम धाम की ब्रह्म प्रिया, और ऊपर से तारतम रूपी कवच को, पाखर को धारण किया हुआ है। तो जितने तारे गगन में उतने शत्रु हाय, कृपा होय श्री राज की, बाल न बाका। और पोटली बांधनी, तो पोटली क्या होती है,
संस्कारों की पोटली होती है, स्वभाव की पोटली होती है। जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे दुनिया कैसी भी हो, कहा ना ब्रह्म सृष्टि जब इस मायावी जगत के अंदर आई तो अपने संस्कार को, अपने गुण को लेकर के आई। तो यहाँ सब है, लेकिन सबकी पहचान तो उनके गुणों से ही तो होता है। सब अपने अपने गुण का प्रदर्शन, मतलब कि उन अपने स्वभाव से ही चलते, उनका व्यवहार अपने गुण के हिसाब से ही तो होता है। तो हमेशा पोटली हम अपने संस्कारों के साथ में लेकर के चलते हैं, उसी से हमारा व्यवहार होता है, व्यवहार बनता है। तो इस तरह से सारी तैयारी करके रखी हुई है श्री देवचंद्र जी महाराज ने खर्ची। अब खर्च, जाहिर में हमें खर्च करने के लिए करेंसी चाहिए, पैसा चाहिए, नोट चाहिए गांधी जी, लेकिन भक्ति मार्ग में हमारे पास खर्च करने के लिए क्या है? दया है, सेवा है, प्रेम है। ये हमें खर्च करना है। जैसे यहाँ भी जितना हम धन सेवा में खर्च करते तो उतना ही हमारा धन कहो तो उसके अंदर बरकत होती है और में धन प्लस होता है, कभी माइनस नहीं होता है। तो उसी तरह से भक्ति मार्ग में हम जितनी सेवा करेंगे खर्च, जितनी हम दया खर्च करेंगे, जितना हम प्रेम खर्च करेंगे, दुनिया को देंगे, उतना ही हमारे अंदर उसकी वृद्धि होती है, बढ़ता है, वो कभी भी कम होता नहीं। इसको हमें ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है कि दया कैसे खर्च करनी है, कि प्रेम कैसे खर्च होता है, कि सेवा कैसे खर्च होती है। एक भाव। बाकी यहाँ जो पोटली तैयार की तो श्री सद्गुरु महाराज ने तो थाली ली, कटोरी ली, लोढ़ा लिया, लोटा लिया, कपड़े लिया, खर्ची ली, निमचा ली और पोटली बना करके तैयार करके रखी थी। लेकिन माता पिता इधर उधर हो तो नजर बचा करके निकल जाए ना, तो समय को देखते देखते गो, एक घड़ी संध्या होने में बाकी थी, रात्रि होने में, रात्रि के पहर की अंतिम की एक घड़ी का समय बाकी था। उस समय श्री देवचंद्र जी महाराज निकले अपने घर से और जिस दिशा में बारात गई थी, विक्रम संवत 1655 है, 16 साल और 7 मास की उम्र है। इस समय देवचंद्र जी महाराज निकले तो जिस दिशा में बारात को जाते हुए देखा, उसी दिशा में चल रहे नहीं, दौड़ रहे। और इतनी तीव्र गति से पवन के वेग के समान वो दौड़ रहे हैं, दौड़ते 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 जा रहे हैं। तो दौड़ते दौड़ते उनके पेट में दर्द भी होने लगा और अंधेरा भी हो गया। अंधकार होने से हिंसक जंगली जानवरों की आवाज भी आने लगे। अब रास्ता भी भूल गए। निशिचर भयानक शब्द चौदिस करे हो कार, इंदु उड़गन दिशा न सुजे घोर अंध अपार। चारों ओर भयानक रात्रि है, हिंसक जंगली जानवरों की आवाज आ रही है। आसमान में कहो तो तारे टिमटिमा रहे, चमक रहे, उसका थोड़ा थोड़ा उजियाला पड़ रहा है, बाकी घोर अंधकार है। एक अंधियारा, दूजे जंगल, तीसरे भय लगे चोरों का, चौथे जंगल के जीवों का, जब उठे शब्द भई चोरों का। एक और अंधकार है, दूसरे जंगल का रास्ता है, तीसरी और चोरों का भय लग रहा है, क्योंकि इस रास्ते से एक दो व्यक्ति तो सरलता से निकल नहीं सकते, चोर लटर आएगा, मारेगा, लूट लेगा। इसीलिए चौथे जंगल के जीवों का, हिंसक जानवरों का भी भय लग रहा है कि वो भी हमारी हिंसा न कर दे, मार न दे। जंगल के हिंसक जंतुओं के और शब्द भयानक आने लगे। ज्यों ज्यों अंधियारा पड़तो, सतगुरु दिल में घबराने लगे। अब छोटी सी उम्र और पहली बार अकेले निकले, इस हिंसक जंगली जानवरों की आवाज को सुन करके और अंधकार चारों ओर, थोड़ा सा डर लगा, चोर का भय लगने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। क्योंकि जिसके पग चिन्ह को देख करके जा रहे थे, उन बारातियों के पग चिन्ह तो रेत में मिट चुके थे। क्योंकि एक पवन आता है तो उस पवन के अंदर कहो तो सारी रेत यहाँ से यहाँ ढग लग जाता है। दूसरी पवन एक चलती है तो सारी रेती जो है यहाँ से निकल करके उड़ करके फिर यहाँ ढग बन जाती है। तो जो पग चिन्ह था, उस पग चिन्ह तो बारातियों का मिट चुका था, जिसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो अब जाए कैसे, रास्ता भी भटक गए। अब किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, वो ही नहीं सूझ रहा है। ऐसे में करे क्या। और ऐसी जब परिस्थिति खड़ी हो गई, चारों ओर अंधकार,
हिंसक जंगली जानवरों की आवाज, और डर लग रहा था, दिशा नहीं सूझ रही थी। उतने में सामने से कोई व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहा। अब भय था दिल के अंदर, चोर का तो समझ लिया कि ये आने वाला चोर ही है। ये चोर मुंह को मारेगा, नहीं बचने का ठोर, मेरा कछु न चले हे, मुझ गई दिशा हारा। श्री देवचंद्र जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे, ये चोर है लेकिन फिर भी मैं कर क्या सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो दिशा ही गुम हो चुकी, किस दिशा में भागो, कहाँ जाऊँ वही मुझे नहीं पता है। तब तो मेरा बचने का कोई उपाय नहीं, मेरे साथ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब तो ये मुझे लूट लेगा या मार देगा। इस तरह से विभिन्न प्रकार के विचार कर रहे थे। उतने में तो वो चोर जो है ना, वो तो उनके नजदीक आ पहुंचे, और जब नजदीक आके और उनके दर्शन किए, देखा तो यह भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसा भेष रावण हार। वो व्यक्ति सिपाही के भेष में था। उन्होंने सिपाही का वेश धारण किया हुआ था। उसके हाथ में एक लंबी सी बर्छी थी, कमर पर कटारी थी, दुपट्टी बंधी हुई थी, और लंबा सा कहो तो पैरवेश पहना हुआ था। मुख पर लंबी सी दाढ़ी भी थी। एक सिपाही का वेश उन्होंने धारण किया हुआ था। लेकिन श्री देवचंद्र जी महाराज का मुंह मुदा दसत से कछु न आया विचार, तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज। अब वो सिपाही के भेष में आने वाले व्यक्ति ने आकर के तुरंत कहा कि अरे भाई, क्योंकि यहाँ तो डर ही लग रहा था कि ये चोर है करके, तो उस सिपाही के भेष वाले व्यक्ति ने कहा कि देखो, ये जो कटारी है ना तुम्हारे हाथ में, मुझे दे दो। तो तुरंत श्री देवचंद्र जी महाराज ने वो तलवार दे दी हाथ में, और फिर कहा ये जो पोटली है वो भी मुझे दे दो। वो पोटली भी दे दी, उतार करके रख दी जमीन पर। फिर वो जो सिपाही के भेष वाले जो थे, उस व्यक्ति की कमर पर जो कटाया, मतलब कि जो दुपट्टा बंधा हुआ था, उस दुपट्टा को जमीन पर बिछाया और उसके ऊपर लेटने के लिए कहा श्री देवचंद्र जी महाराज को। तो अब तो कोई उपाय नहीं था, तो श्री देवचंद्र जी महाराज डरते डरते तुरंत ही उस दुपट्टे के ऊपर लेट गए। खड़ग भूमि धराए के गठरी छुड़ाई ताही, दुपट्टी बिछाई आपनी, कही ओढ़िए अब याही। जब श्री देवचंद्र जी महाराज सो गए उस दुपट्टे के ऊपर, तो तुरंत उन स्वरूप ने अपना जो चरण कमल है, वो चरण कमल श्री देवचंद्र जी महाराज के पग की जो जांग है, उस जांग की मूल में रखा, और बर्छी जो थी, उस बर्छी के आधार पर अपने शरीर जो है उसका सारा वजन दिया। और कुछ देर के बाद फिर पूछा कि जो पेट में दर्द हो रहा था, अब वो कैसा है। इतना सुनते ही श्री देवचंद्र जी महाराज को परम शांति हुई। क्या रे, ये तो मारने वाले तो नहीं लगते हैं। इस तरफ तो ठीक हो गया, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा अभी भी दर्द हो रहा है। तो तुरंत दूसरे पग की जांघ के मूल में उसी तरह से अपना चरण कमल रख करके अपने बर्छी के द्वारा पूरे शरीर का वजन दिया, और कुछ देर के बाद पूछा अब कैसा है। हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है, दर्द नहीं है। और फिर बैठ गए श्री देवचंद्र जी महाराज, खड़े हो गए। वो स्वरूप ने तुरंत ही गठरी जो थी, श्री देवचंद्र जी महाराज की पुटली जो थी, वो अपने कंधे पर उठा ली। दुपट्टा अपना जो था वो देवचंद्र जी के कमर पर बंधा दिया, और तलवार भी अपने हाथ में रख ली, और दोनों ही चलने लगे बातें करते करते। अभी भी डर तो रहे थे श्री देवचंद्र जी महाराज कि हाँ मारेगा तो नहीं शायद, लेकिन सुना है कि घर ले जाते हैं, फिर गुलाम बनाते हैं, काम करवाते, चाकर भी कराते हैं, तो शायद घर ले जाए, मरने से तो बच गए। अब वो डरे ही नहीं श्री देवचंद्र जी, इसीलिए रास्ता पार कराने के लिए फिर वो स्वरूप उनसे बातें करने लगे। भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है, राजा का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, मंत्री का नाम क्या है, मंत्री का व्यवहार, राजा का व्यवहार प्रजा के साथ कैसा है। लौकिक बातों में उलझाने लगे, पूछने लगे, बातचीत करने लगे।
और फिर पता चला कि ये तो गुरु की खोज में जा रहे हैं, तो फिर सदगुरु की पहचान भी बताई कि गुरु करना जान कर, पानी पीना छान कर। समझी बुझी गुरु कीजिए साधु भाई, समझी बुझी गुरु कीजिए, क्योंकि यह तो सौदा परम अमूलक, मुकुंद दास महाराज कहते हैं। यह जो है मंत्र दीक्षा लेना, यह तो आत्मा परमात्मा का सौदा है, मतलब आत्मा परमात्मा के चरण में समर्पित करना है। इसीलिए गुरु हमेशा समझ करके, जान करके, पहचान करके करना चाहिए। तभी तो महाराज छत्रसाल जी ने खुद बुलाया था, लेकिन फिर भी, अब ज्यादा समय नहीं, लेकिन इशारत में बता रही हूँ कि फिर भी जांच करके, परीक्षा करके फिर आत्मसमर्पित की थी। तो उसी तरह से दोनों चल रहे, समझा रहे कि मंत्र गुरु, विद्या गुरु, माता पिता गुरु चारी, कुल पूज्य पुरोहित श्रेष्ठ गुरु शिरधार। 6 प्रकार के गुरु होते हैं, लेकिन सदगुरु तो 6 से अलग ही होते हैं। सदगुरु साधो वाको कहे जो अगम की देवे गम, हद भेद सबे समझावी जुबानी मन का भरम। महामत कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सनम। इस तरह से गुरु की पहचान कराते कराते आगे बढ़ रहे, जा रहे हैं और बारात के पास पहुंचा दिया। अब जैसे ही बारात के पास पहुंचे तो सदगुरु को तो पता नहीं है, लेकिन वहां खड़े हो गए और उन स्वरूप ने तुरंत अपनी पिछोरी जो बंधाई थी वो मांग ली, वापस ले ली, लाओ मेरी पिछोरी, दे दी। फिर जो कटार थी वो कटार और जो पोटली थी वो पोटली दोनों सदगुरु महाराज को दे दी। ये लो आपका सामान साधन, ये पोटली और ये निमचा। और फिर बता दिया कि देखो हो रही बारात जिनके पीछे आप जा रहे थे। अब श्री देवचंद्र महाराज ने उस तरफ देखा, बारात, अरे मैं बारात के पास आ पहुंचा, इतनी खुशी हो रही और बारात के सामने देख रहे, और दूसरी तरफ देखा तो बारात संग लखाय पुरुष अदृष्ट से ही छिन भयो, सदगुरु चिकित चित विस्मय जिय, मम प्राण पति कहाँ गयो। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसी दूसरी तरफ नजर गई सदगुरु महाराज की तो अदृष्ट ही छिन भयो, वह जो पुरुष जो थे वो अलग हो गए, अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। सदगुरु तो देखते ही रहे कि मम प्राण पति कहाँ गए। जिसकी लिए आए थे, जिसकी खोज में निकले थे, वही स्वयं आ गए, लेकिन मैं पहचान नहीं कर सका। धनी मेरे अरश का, मैं तुम्हारी अर्धंग, पहचान क्यों कर सकूं, वेश बदल दिया दर्शन। जब वेश बदल करके आए तो मैं पहचान कैसे करूं। बिलखने लगे, तड़पने लगे, रोने लगे, जमीन पर मूर्छित हो गए कि अरे मैं क्या क्या समझता रहा, ये चोर है, मारेगा, लूटेगा। लेकिन उन्होंने तो मुझे बारात के पास पहुंचा दिया। वो पिछोरी नहीं थी, वो तो मेहर का दुपट्टा था जिन्होंने रास्ता पार करा दिया। वो स्वयं नहीं जानते थे कि मैं किसकी खोज में निकला हूं, लेकिन जिसकी खोज में निकले हैं वो तो जागृत में है स्वयं, वो तो निस्बत को जानते थे। इसीलिए निस्बत को जानते हुए जब निस्बत स्वयं आपत्ति में थी, श्यामा महारानी स्वयं आपत्ति में थी, तो मैं तुम्हारा आशिक, तो आशिक कैसे शांति से वहां सिंहासन में बैठ सकते हैं। तो तुरंत वो सिपाही का वेश धारण करके आ गए। तभी भजन में कहते हैं ना, निस्बत तुम्हारी जान के, कौन सा भजन है? निस्बत अरश की जान के प्रीतम आ गए, निस्बत अरश की जान के मेरे प्रीतम आ गए। इश्क और इल्म की दात लुटाने आ गए, निस्बत अरश की जान कर मेरे प्रीतम आ गए, निस्बत अरश की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया, जब जब ये
आपका हो गया, पाकर के प्यार आपका, बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की, पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। चरणों तले बिठाया करिश्मा मेहर का, चरणों तले बिठाया करिश्मा मेहर का। निज नाम से उतारा रंग माया का जहर का, निज नाम से उतारा रंग माया का जहर का। उलझन वो अपने साथ की, उलझन वो अपने साथ की सुलझाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निस्बत अर्श की जान करके स्वयं श्री राज जी सिपाही के वेश में आ गए और श्यामा महारानी जी को रास्ता पार करा दिया। एक एक वचन याद करके बिलख रहे, तड़प रहे, दुखी हो रहे, लेकिन हिम्मत आ गई कि मैं उनको नहीं देख रहा हूँ जिनकी खोज में निकला हो, लेकिन उनकी दृष्टि मेरे ऊपर है, वो मुझे देख रहे निरंतर। इसलिए अब मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी फंसू, अगर मौत के काल के मुख में भी चला गया ना तो भी वो मुझे बाहर निकाल देंगे। और तहकीक यही मेरा खावंद है। किसी ने किसी के साथ कहो, इन्हीं के साथ कहो तो मेरी निस्बत है, मेरा संबंध है। आज तो छटक गए, निकल गए, लेकिन एक दिन में जरूर उनको पा लूंगा, प्राप्त कर लूंगा। इस तरह से फिर बारात के पास आने लगे और 2 मिनट का समय मात्र इस प्रसंग को पूरा कर रही हूँ। और जैसे ही पास में गए तो अभी तो पंडाल डाल रहे थे और लालदास देसाई के पास उन बारातियों ने पहुंचा दिया सदगुरु महाराज को। और लालदास देसाई भी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे आप पहचान लिया, ये तो देवचंद्र जी है। हम तो सवारी में अभी अभी डंडे पछाड़ रहे, डंडे को बांध रहे हैं, अभी तो आग जला रहे। तो इतने में श्री देवचंद्र जी चल करके कैसे पहुंच गए, अब कैसे बताएंगे कैसे आए। और फिर लालदास जी महाराज ने कहा ठीक है, अब आ गए तो भोजन कर लो। नहीं नहीं, मैं स्वयं पाकी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं हाथ से अपने हाथों से बना करके स्वयं भोजन ग्रहण करूंगा। नहीं नहीं, आपको भोजन करना ही पड़ेगा। अगर भोजन नहीं तो सीधा सामान हमारे पास से लीजिए और खुद बनाइए और भोजन कीजिए। तो सीधा ले लिया, भोजन तैयार किया और थाल सजा करके अब उसी स्वरूप को, जिस स्वरूप ने सिपाही के वेश में दर्शन दिया था, उनको याद करके भोग लगाया और प्रसाद आरोगे। और सुबह सुबह फिर बारात आगे जाने के लिए निकली और बारात आ गई कच्छ देश में। वो बारात ये गए कच्छ में अपनी जगह पर जहाँ खाना विवाह करने के लिए जाना था वहाँ। और यहाँ श्री देवचंद्र जी आप लगे खोज में, जो हम सुनेंगे कल इस पुस्तक को श्रवण करेंगे कि श्री देवचंद्र जी महाराज ने किस प्रकार से खोज की। तीन भात श्री देवचंद्र जी आई पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने ठोर, आप लगे खोज में, आप लगे खोज में। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराते हैं। इन भात श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने ठोर, आप लगे खोज में, आप लगे खोज में। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाजूराज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री तीनों पुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुंदर साथ का।
प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर। हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम भी मैं किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा हो जी। सर्विद पिया जी शाम रात दिन रहन जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी जो हमें होती, सो तुम देखत किए जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब डील करो लो जीन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐसी अर्ज में तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जी। संतराड़ी टाल के दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वार ने जाए शीरावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, पिया और न जानो बात जी। सो सेवा करूं, पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता नाम धनी, मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप, परिवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता श्री नाम धनी, मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप, परिवारी अंगना बलि बलि जात जी। वारी अंगना बलि बलि जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, एक छोटी सी लाइन सूचना में देना चाहती हूँ। एक तो हमारे मास्टर जी जो है, उनके बेटे श्री मनीष आहूजा जी,